नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन का एक और चैप्टर, एक और टॉपिक जो कि बेस्ड है इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शंस पे, यानी इंटीग्रेशन जो हम लोग करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, जो कि है एनसीईआरटी का क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7 जो चैप्टर है ना, वो टोटल बेस्ड है आपका इंटीग्रेशन पे। तो अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा क्या कह रहा है, x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखिए नीचे जो फंक्शन है वो सब क्या है, वो लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन जो होता है, जितना ज़्यादा लीनियर फंक्शन होगा, जितना लीनियर फंक्शन होगा उतने पार्ट में इसे हम लोग तोड़ेंगे, यानी फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का ही मतलब, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है तोड़ना। तो सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का शुरू से हमने वीडियो बनाया है, तो जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इंटीग्रेशन का तो पूरा हमने वीडियो बनाया है, मतलब मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है इंटीग्रल्स करके, मैथ फॉर क्लास 12 करके, वहाँ पे जाकर देखिएगा। आपको सारा प्रॉब्लम जो है बेसिक कंसेप्ट से लेकर एक्सरसाइज 7.5 का जो भी है सब हम सोल्व किए हैं, तो जाकर देखिए। और यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कुछ। इसको डायरेक्ट अगर हम लोग इंटीग्रेट करने जाएंगे तो ये कभी नहीं आपसे इंटीग्रेट होगा। तो हर चीज़ का एक रूल होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने का, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने का एक रूल बनाया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। और ये फंक्शन जो है ना, वो रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन, तो दो तरह का होता है, रेशनल, इरेशनल। रेशनल फंक्शन जो होता है वो जिससे यहाँ पे पावर जो इसका है वो क्या है, नीचे वाले पावर से क्या है, कम है। अगर ऊपर वाला पावर नीचे वाले पावर से कम है तो वो क्या है, रेशनल फंक्शन है। अगर ऊपर वाले फंक्शन का पावर ज़्यादा है, नीचे वाला का कम है, तो वो इरेशनल फंक्शन है, या फिर इक्वल भी हो सकता है। तो रेशनल फंक्शन का ही हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से उसे मतलब इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर फंक्शन इरेशनल है तो उसे हम लोग सबसे पहले रेशनल में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, ये हमारा रेशनल फंक्शन ऑलरेडी है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, इस तरीके से जितना लीनियर इक्वेशन है उतना हम लोग मानेंगे, जैसे उतना कांस्टेंट मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3, ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, ए बी सी जहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। यहाँ पे हम लोग को ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा इंटीग्रेशन जो है वो चुटकी में बन जाएगा। तो कैसे इसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका नीचे वाला एलसीएम ले लेंगे। ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, ए। यहाँ पे देखिए नीचे जो है x माइनस 1 है, तो बाकी जो बचा हुआ इक्वेशन है उससे हम लोग इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये इस इक्वेशन को सोल्व करने का शॉर्टकट मेथड है। आप चाहे तो पूरा इसका एलसीएम लीजिए, फिर उसको कट कीजिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो नीचे है उसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों से क्या करेंगे, हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस सी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर तो बच गया हमारा एक्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ए एक्स यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे इसको करेंगे एक बार हम लोग और इसे तोड़ लेते हैं। यहाँ पे ए होगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या क्या बचेगा हमारा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस 2x माइनस 5x प्लस 6 प्लस यहाँ पे b हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस c यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसे सोल्व करना है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तरफ, एक्स का कोफिशिएंट एक तरफ, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक जगह करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट देखिए क्या है, माइनस 5a, यहाँ पे माइनस 4b माइनस 3c। तो माइनस यहाँ पे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, बच जाएगा क्या, 5। आप डायरेक्ट यहाँ पे मैं कर रही हूँ, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। प्लस 4b प्लस
3c इंटू एक्स। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म हम लोग एक जगह कर लेंगे, तो कांस्टेंट टर्म में हमारा क्या क्या बच रहा है, 6a प्लस 3b प्लस 2c, इतना आया हमारा। ये हमारा एक्स का कोफिशिएंट, ये हमारा जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, एंड ये हमारा बच गया कांस्टेंट टर्म। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक्स, ये जो टर्म आया एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा केवल एक्स है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 0, या प्लस एक्स इंटू कॉन्स्टेंट कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हो। अब यहाँ पे करना क्या है, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म बोथ साइड। क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म बोथ साइड। देन हम लोग क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स है, यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट माइनस है, तो हमारा क्या हो जाएगा 5a प्लस 4b प्लस 3c इक्वल टू -1। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ +1 है, लेकिन यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट माइनस में है, तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया। नेक्स्ट जो है एंड कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0, ये हो गया। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन 3 अननोन, हम लोग आसानी से जो है वो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ABC का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जो है हमारा जो फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ABC या इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करना बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले तो हम लोग इतना माने थे, इसको हटा देते हैं, प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इसे हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, इसे इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम लोग, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इंटू 3, इस तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5a प्लस 4b प्लस 3c इक्वल टू -1। एंड जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, हम लोग c को कैंसिल कर रहे हैं और ए बी को रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0, ये हो गया। माइनस माइनस माइनस, क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं तो साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो ये बच गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बस ये कर दीजिए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए तो सब जगह क्या हो जाएगा 3c 3b 3a, यहाँ पे 0 था तो 0 हो जाएगा, 3c 3 कैंसिल हो जाएगा, 5a माइनस 3a 2a प्लस 4b माइनस 3b b इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ये हो गया इक्वेशन हमारा 4। इसी तरीके से हम लोग इस इक्वेशन से भी c को घटाएंगे। अब इधर हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन 2 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बच जाएगा हमारा 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस 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 कर देंगे, 2c कैंसिल आउट हो गया, 6 से माइनस 2a 4a प्लस यहाँ पे 2b माइनस b इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, अब यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 या इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन आप 4 कर सकते हैं, इस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ABC का वैल्यू निकालना। ABC का वैल्यू ही निकालने में हम लोग गलती करते हैं, इससे जो है आंसर जो है वो नहीं आ पाता है, तो हम लोग इसे सबसे पहले जो कांस्टेंट माने हैं उसका ही वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2a प्लस b इक्वल टू -1, इधर आ गया, यहाँ पे सॉरी इक्वेशन 5 था मेरा, इक्वेशन 5 क्या है 4a प्लस b इक्वल टू 0 एंड 2a प्लस b इक्वल टू -1, माइनस कर दीजिए, माइनस यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा, b भी कैंसिल आउट हो गया, 4a 2a
इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू हाफ। a इक्वल टू हमारा क्या आ गया, हाफ आ गया। जब a का वैल्यू हमारा निकल गया तो सारा वैल्यू निकल जाएगा। a का वैल्यू निकल गया, अब हम b का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4a, देन -4 इंटू a का वैल्यू आया हाफ, 2 क्या हो गया -2, b इक्वल टू -2। देन c का वैल्यू निकल जाएगा, किसी में भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो हमारा क्या था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 था। पहला इक्वेशन क्या था हमारा, इक्वेशन फर्स्ट से क्या था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देन a का वैल्यू हमारा क्या आया, हाफ, b का वैल्यू हमारा क्या आया, -2 प्लस c इक्वल टू 0। देन यहाँ से c का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे -4 डिवाइडेड 1 -3/2। देन यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, c का वैल्यू आ जाएगा 3/2। सोल्व करके देखिए, c का वैल्यू आएगा हमारा 3/2। अब सारा वैल्यू आ गया, एक जगह हम लोग लिख लेते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं क्योंकि ये सब की हमको ज़रूरत नहीं है। a इक्वल टू हाफ, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू 3/2। a इक्वल टू हाफ, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू 3/2। अब सबको इरेज कीजिए और वैल्यू इसका हम लोग पुट करेंगे और बस इसे इंटीग्रेट करेंगे। इतना के जगह पे हम लोग इतना लिखे थे, तो अब इतना के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे, इतना को इंटीग्रेट कर नहीं करके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किसको, यहाँ पे a का वैल्यू कितना आया था, हाफ डिवाइडेड बाई x -1 प्लस b हमारा आया था -2 डिवाइडेड बाई x -2 प्लस c का वैल्यू आया था 3/2 डिवाइडेड बाई x -3, इतना आया था। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले सबको सेपरेट कर लेते हैं। हाफ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/x -1 इंटू dx प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 है तो हम लोग -2 बाहर करेंगे, सबको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। x -2 इंटू dx प्लस 3/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, 1x -3 इंटू dx, ये हो गया। अब बस है इसे सोल्व करना है, सिंपली है। जब ABC का वैल्यू निकल गया तो इसे सोल्व करना जो है बिल्कुल आसान है, चुटकी में सोल्व कर सकते हैं। सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, हाफ लॉग मॉड x -1 -2 लॉग मॉड x -2 प्लस 3/2 लॉग मॉड x -3 प्लस एक कांस्टेंट देंगे c, वेयर c इज ए कांस्टेंट। दिस इज द आंसर। वेयर क्या हो जाएगा, हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में ही, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx इक्वल टू क्या होता है, लॉग मॉड x प्लस c। बस उसी बेस पे, उसी कंसेप्ट पे इसे हम लोगों को बनाया हुआ है और ये हमारा क्या हो गया, उसका आंसर हो गया। ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और जो कि था पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड था और ये था एक्सरसाइज 7.5 का। तो आशा करते हैं कि आज का ये मतलब प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप सारा प्रॉब्लम जो है वो बना सकते हैं। प्रॉब्लम ना पार्शियल फ्रैक्शन का इजी नहीं रहता है, मतलब इजी रहता है लेकिन लंबा जाता है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो एक प्रॉब्लम सोल्व करने में आपको 10 से 15 मिनट लग सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।